स्वागत है आप सभी का चैनल घूमती आंख में। और घूमती आंख की नज़र फिर से वही मतलब घूम घूम के जगत दीदी और जगत भैया पर ही टिकी हुई है इन दिनों, क्योंकि ये मामला इतना पेचीदा है। मतलब कहीं ना कहीं से बॉल जो है बार बार गिरी जा रही है, कभी किसी के पाले में तो कभी किसी के पाले में। और ये सारी चीज़ें क्लियर करना तो बनता है। जब हम आपको जगत भैया और जगत दीदी से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखा रहे हैं तो एक एक चीज़ जो है वो आप तक पहुंचाना बनता है, क्योंकि आप सब जो हैं वो जज की भूमिका में है। तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आप तक हर सबूत पेश करें। तो अब इसी कड़ी में सबूत पेश किया जाएगा सरिता जेठू दारक का। जी हाँ, वो भी एक यूट्यूबर हैं और इससे पहले भी 2 वीडियो जो हैं वो जगत दीदी पर बना चुकी हैं कि किस तरह से जगत दीदी और जगत भैया मनीषा को लेकर उनके घर आए थे और क्या सब कुछ चला था और क्यों जगत दीदी ने बाद में सरिता जेठू के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया था और रो रो के सबको बता रही थी कि भाई उन्होंने एक ऐसी विडो औरत पर जो है गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं। तो अब सरिता जेठू जो हैं उन्होंने अपने तीसरे वीडियो में ये सारा क्लियर कर दिया है कि क्या हुआ था बंद कमरे में और क्या सब चल रहा था। ये सारी चीज़ें उन्होंने 1 बाय 1 बताया। तो इसी तरह हम भी आपको 1 बाय 1 बताएंगे। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि जेसिका गुप्ता जो है उन्होंने नेहा को लेकर यानी कि जगत दीदी को लेकर क्या कुछ कहा है। तो जेसिका का जो पक्ष है हमने वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है, इस पर एक वीडियो फिर से आएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे सरिता जेठू के बारे में, जिन्होंने जो है जगत भैया और जगत दीदी के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिसको जो है वो सुनना बड़ा ज़रूरी है। अब सरिता जेठू पहले ही बता चुकी थी कि किस तरह से जो है वो एक ही थाली में खाना खाते हुए मिले थे, किस तरह मनीषा जो है वो सरिता के पास गई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जगत दीदी मेरे पति से चिपकी रहती हैं। तो इस पर सरिता ने जो है जगत दीदी को ये बात एज इट इज़ बता दी थी कि भाई मनीषा को पसंद नहीं है कि तुम उसके पति के साथ चिपकी रहो। लेकिन उसके बावजूद भी जगत दीदी पर कोई असर नहीं पड़ा और अगले दिन जो है तीनों एक ही थाली में खाना खाते हुए दिखे। अब सरिता जेठू को गुस्सा तो आना ही था, गुस्सा आया भी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने गुस्से को दबा लिया कि चलो ठीक है अब क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस बात पर अगर वो सवाल भी उठाती, अपना गुस्सा भी जाहिर करती, तो ये बात नेहा से जुड़ी हुई थी, जगत दीदी से जुड़ी हुई थी, जो उन दिनों लोगों की भगवान बनी बैठी थी। लोग उन्हें एक तरह से पूजते थे। तो अब सरिता ने खैर अपनी नाराजगी जो है वो जगत दीदी से भी शेयर कर दी थी। अब जो कहानी, दूसरी कहानी जो शुरू होती है वो तब की शुरू होती है जब जगत दीदी पहुंची थी, जगत दीदी और जगत भैया दोनों पहुंचे थे सरिता के गोद भराई की रस्म में। करीब 10 महीने पहले की ही बात होगी। तो यहाँ पर जो है जगत भैया अपनी पत्नी के साथ नहीं पहुंचे थे, वो पहुंचे थे अकेले और वहां पर नेहा, नीतू ये सब आए हुए थे, जो कि नीतू जो है वो नेहा की बेस्ट फ्रेंड्स कही जाती थी। और यहाँ पर सरिता ने जो इंतज़ाम कर रखा था वो ग्राउंड फ्लोर पर था, जबकि खुद सरिता जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। अब सरिता उस टाइम में 8वें महीने में थी, मतलब प्रेग्नेंट थी, तो वो ऊपर नीचे नहीं कर सकती थी। तो जाहिर सी बात है कि नीचे उन्होंने जब सबका कमरा जो है अलॉट कर दिया था कि आप इस कमरे में रहेंगे, आप उस कमरे में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें नीचे क्या चल रहा था वो कुछ पता नहीं था। लेकिन सरिता ने कहा कि 2 दिन 3 दिन ये लोग रहे, लेकिन नेहा जिसे मैं इतना मान सम्मान इतना प्यार देती हूँ वो मेरे पास एक पल के लिए भी नहीं आती थी। 5 मिनट के लिए आती थी फिर नीचे चली जाती थी, 5 मिनट के लिए आती थी फिर नीचे चली जाती थी, फोन कर करके बुलाना पड़ता था, जबकि वो आई ही मेरे फंक्शन पर थी और उसने मुझे पहले ही कहा था कि हम आपकी ऐसी एंट्री करवाएंगे, हम आपका फंक्शन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन वो पूरे फंक्शन में नजर ही नहीं आ रही थी। वो 5-5 मिनट के लिए बुलावे पर आती थी ऊपर और फिर नीचे चली जाती थी। और नेहा रुकी थी, शबनम और एक और लड़की थी, उसके साथ हमने
नेहा को एक कमरा दिया था जहां पर इन तीनों को रोका गया था। और जब उसी कमरे में रहने वाली शबनम मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने नेहा को हमारे कमरे में क्यों रोक दिया है। तो इस पे सरिता ने बोला कि मैं चाहती थी कि भाई फ्रेंड्स जो हैं वो एक साथ टाइम बिताए, क्योंकि हस्बैंड के साथ तो सब टाइम बिताते हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप सब तीनों जो हैं एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, लड़कियां गर्ल्स जो हैं एक साथ अच्छा वक्त बिता सके। इस पर शबनम ने जो कहा, सरिता के कान खड़े हो गए। शबनम ने कहा आपने सही सोचा, लेकिन ये जगत भैया जो हैं ये हमें सोने भी नहीं देते हैं। रात के 2-2 बजे तक वो हमारे कमरे में रहते हैं और फिर सुबह 8 बजे हमारे कमरे में दोबारा से आ जाते हैं जगत दीदी से बातचीत करने के लिए। इवन हम वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, हम अपने कपड़े भी नहीं बदल पाते हैं। हमारे हस्बैंड खुद वो कमरे में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जगत भैया जो हैं वो हमें स्पेस ही नहीं दे रहे हैं। ये बात जो है वो सरिता के दिमाग में क्लिक कर गई, क्योंकि इससे पहले भी मनीषा जो कह चुकी थी वो चीज़ें चल ही रही थी, साथ में ये चीज़ जो है वो भी उन्हें समझ में आई। और इसके बाद उन्होंने जो है सबको, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं इन्फ्लुएंसर आई थी, उन सबको वहाँ अपने कमरे में बुलाया और वहाँ पे उन्होंने अपने पति को ये कह दिया कि हम लड़कियां जो है आपस में 10-15 मिनट बात करना चाहते हैं अकेले में, तो आप कमरे में मत आइएगा। लेकिन 5-6 मिनट ही हुए थे, अब बेचारे जगत भैया से रहा नहीं गया और जगत भैया जगत दीदी के लिए दवाई लेकर पहुंच गए। तब सरिता को और गुस्सा आया, क्योंकि बिना नॉक किए वो दरवाजा खोलकर दनादन कमरे के अंदर एंटर हो चुके थे और कहा कि दीदी आपके लिए जो है दवाई। उस पर सरिता से नोकझोंक भी हुई और सरिता ने फिर जो है जगत भैया को कमरे से निकाल दिया। हालांकि बाद में जो है जितने भी वहाँ पे लड़कियां बैठी थी उन्होंने ऐतराज़ जताया। फिर सरिता के हस्बैंड जो हैं जेठू वो गए, मना के लाए और बात जो है सामान्य हो गई। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई थी सरिता के गोद भराई की रस्म के दौरान, जब ये सारे इन्फ्लुएंसर पहुंचे थे तब की। और सरिता का कहने का मतलब भी यही था कि वहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे जो उसी वक्त भांप चुके थे कि जगत भैया और जगत दीदी के बीच में कुछ चल रहा है। भाई अकेले रात में 12-12 घंटे बात करना और मतलब एक ऐसा क्रेज कि मतलब नया नया प्यार पनपता है ना, तो आप जो है एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल जगत भैया का था और कुछ ऐसा ही हाल जगत दीदी का भी था। तो भाई देखो, प्यार तो दोनों तरफ था, है ना। जब जगत दीदी मूव ऑन करना चाहती थी तो जगत भैया को बुरा लग गया और जगत भैया बन गए एकदम सड़क छाप आशिक। और उन्होंने जो गंद मचाया है वो बहुत पिछले कई दिनों से जो है वो गंद हम आप सबके सामने भी इसी तरह पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सबक भी है। खैर, आप सबका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे से जानते थे कि क्या कुछ चल रहा था। हालांकि कोई भी इस मैटर में बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी को कोई मतलब ही नहीं था। खुद सचिन अगर ये बात लोगों के सामने नहीं लेकर आता तो शायद ये बात मनीषा भी नहीं बोलती। सचिन ने खुद ये सारी चीज़ें लोगों के सामने परोसी हैं और इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप सबके सामने कुछ इस तरह से आ रही हैं। अब कमेंट करके आप बताइएगा कि आप सब क्या कहना चाहेंगे जगत भैया और जगत दीदी के बारे में।